इस संसार सागर में हमारे आचार्यों ने 3 बातें अत्यंत दुर्लभ बताईं। सबसे कठिन बताया मनुष्यत्वम, मनुष्य बनना। मनुष्य हम अपनी योग्यता और पात्रता से नहीं बने हैं, भगवान की कृपा करुणा से बने हैं। कबहुँ करी करुणा नरदेही देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान की कृपा करुणा हुई तब जा करके हमको यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। यह शरीर भगवान कृपा के काला हुआ है। कृपा कैसे हुई? ऐसे भाव जगत में कल्पना करिए, मान लीजिए किसी बच्चे से गलती हो गई, उसके पूज्य पिताजी ने देख लिया और दंड बताया कि अब तुम 100 बार उठक बैठक करोगे, तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो। बच्चा 10 बार 20 बार उठक बैठक किया, गाल लाल हुए, आँखों से अश्रुधारा बहने लगी, सांस फूलने लगी। पिता की दृष्टि फिर पड़ गई, करुणा से भर गया पिता का हृदय। इधर आओ, गले से लगाया, थोड़ा पुचकारा, कहा कान पकड़ो, दोबारा गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अच्छा जाओ। 100 बार के लिए विधान किया था, 40 में ही दया लग गई और हृदय से लगा करके पुचकार करके भेज दिया। ऐसे ही हमसे गलती हुई, दंड विधान हुआ, 84 लाख योनियों में उठक बैठक करो, पर परमात्मा की दृष्टि पड़ गई, जरा दुलार प्यार किया, दोबारा गलती मत करना, जाओ मनुष्य बना रहे, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लो, चलो यहाँ से निकलो। हमको मनुष्य शरीर मिला, यह भगवान की कृपा से मिला है, वरना गति तो बहुत लंबी थी। कदाचित कोई मनुष्य बन जाए तो मुमुक्षुत्वम, मुक्त होने की इच्छा का आविर्भाव होता ही नहीं है। आप अपने हृदय में क्वेश्चन मार्क लगाइए और अपने से पूछिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष में, धर्म में हमारी प्रीति है कि नहीं है? धर्म के प्रति हमारी रुचि अभिरुचि अंदर है कि नहीं है? अर्थ के प्रति रुचि है कि नहीं रुचि है? कामनाओं की पूर्ति हो जाए इसके लिए भी हम सत प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? पर मोक्ष के प्रति हम उदासीन हैं कि नहीं है, यह बताओ। धर्म समझ में आता है, अर्थ समझ में आता है, काम समझ में आता है, मोक्ष समझ में आता है। जैसे मोक्ष की बारी आती है हम उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं, उसको लेकर के कोई प्रयास नहीं है। धर्म को लेकर के तो प्रयास है, अर्थ को लेकर के प्रयास करते हुए प्रायः लोग दिखाई पड़ते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए भी प्रयासरत लोग दिखते हैं, पर मोक्ष के लिए कोई प्रयास करे ऐसे कम बिरले लोग हैं। अर्थात मोक्ष के प्रति हम उदासीन हैं, मुमुक्षा हमारे अंदर है ही नहीं। और जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। बंधन में चाहे जितनी सुविधा हो, पर है तो बंधन। एक किसी तोते को किसी राजा ने पकड़ लिया और उसको सोने की पिंजड़े में रखता था, चांदी के बर्तन में भोजन कराता था, सिंहासन से ऊपर टांगता था, रानी से ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन राजा ने कहा, भैया तोते, आज उसी जंगल में संयोग से मैं जा रहा हूँ जिस जंगल से तुम्हें पकड़ के लाया था। तुम्हारे बंधु बांधव मिलेंगे, तुम्हारी तरफ से कुछ कहना है क्या उन्हें? बोले कह देना, ठाठ कर रहा हूँ, आनंद चल रहा है, सोने की पिंजड़े में रहता हूँ, चांदी के बर्तन में खाता हूँ, रानी से ज़्यादा प्यार पाता हूँ, राजा के सिंहासन से भी ऊपर मेरा पिंजड़ा लटकता है, लेकिन उनसे एक बात विशेष कह देना। क्या? बोले तुम्हें कोई राजा दिखाई पड़ जाए तो प्राण लेकर के भगना। तो ये राजा को बात बड़ी अटपटी लगी, इतना तुम आनंद कर रहे हो और अपने पुरजन परिजन को ऐसा बता रहे हो कि कोई राजा दिखे तो प्राण लेकर के भगना। तो उस तोते ने कहा, राजन तुम्हारे द्वारा दी गई सुविधा में कोई कमी नहीं है, पर मेरा असली आनंद तो उन्मुक्त आकाश है, जब मैं अपने हिसाब से उड़ता हूँ। मेरे लिए तो परमानंद स्वतंत्रता है। इसलिए मुमुक्षुत्वम, मुक्त होने की इच्छा अंदर होनी चाहिए कि हम विमुक्त हो जाएं, हम एग्जिट हों, बाहर निकलें, इससे चक्र से बाहर निकलें। कब तक इसमें फंसे रहेंगे? थोड़ी देर तो भूल भुलैया अच्छी लगती है, जब लोग जाते होंगे, हम तो गए नहीं हैं, सुने हैं, उसमें थोड़ी देर टहलो घूमो अच्छा लगता है, लेकिन वस्तुतः अगर भटक जाओ तो कितनी दुखदायी यात्रा होगी, वो समय कितना कष्टमय होगा। थोड़ी देर तो है अच्छा, लेकिन निकलना भी तो चाहिए। पर कभी कभी मेरे मन में आता है कि हम मुक्त होने की इच्छा क्यों नहीं अंदर रखते हैं? मुक्ति को लेकर के उदास क्यों हैं? मोक्ष को लेकर के उदास क्यों हैं? उसमें एक कारण ये समझ में आता है, उदाहरण के से समझाऊं मैं आपको। जैसे कोई एक अंधा व्यक्ति किसी कोठरी में गिर जाए और वह पूछे कि रास्ता कहाँ है,
एक तो अंधा है और उसको रास्ता बताना है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि पूरब की पूरी दीवार और दक्षिण की पूरी दीवार, पश्चिम की पूरी दीवार नाप लो, उत्तर की आधी दीवार नापोगे तो दरवाजा मिल जाएगा। अंधे व्यक्ति ने कहा ठीक बताया भैया तुमने, ये तरीका ठीक है। उसने पूरब की पूरी दीवार नापी, दक्षिण की नापी, पश्चिम की नापी, और जब उत्तर की आधी दीवार नाप चुका था, जैसे दरवाजा आने वाला था, संयोग से उसके सिर में खुजली लग गई। उसने हाथ दीवार से हटा लिया, सिर खुजलाने लगा और पैर आगे बढ़ गए उसके। और फिर वो नाप करके आया और जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचे, दैववशात उसको खुजली लग जाए। 3-4 चक्कर लगाया उसने और उसके बाद उसने कहा भैया अब मैं पूरे अनुभव के साथ कहता हूं, इस कोठरी में दरवाजा है ही नहीं। अब आप कहोगे कि इस प्रसंग का हमसे क्या लेना देना। नाना योनियों में विचरण करते करते आए और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर मोक्ष का द्वार है, पर हमें भी तो खुजली लग गई। कई खुजली लग गई, नाम कमाने की, प्रतिष्ठा कमाने की, घर परिवार के भोगों की तृप्ति की खुजली लग गई है। और वही खुजली को पूरा करने में जीवन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जीवन तो आगे चल ही रहा है। कामनाओं की पूर्ति में, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति की पूर्ति में जीवन कब किनारे लग जाता है पता नहीं लगता है। और हम बार बार ऐसी यात्रा करते रहते हैं और फिर हम एक दिन ये कह देते हैं कि भैया बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहते हैं, और फिर हम ये मान लेते हैं कि वस्तुतः हम निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अन्य योनियों में हम लोगों ने इतना भोग भोगा है और मनुष्य योनियों में भी भोगासक्ति में पड़े हुए हैं। जीवन गतिमान है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मुक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस भूलभुलैया से हम निकल नहीं सकते हैं। हमको हर बार अपने प्रारब्धानुसार जन्म लेना पड़ेगा और कर्मजन्य भोग भोगने पड़ेंगे। यह हम मान करके हम लोग मुक्ति के प्रति उदासीन हो जाते हैं। धर्म समझ में आता है, अर्थ समझ में आता है, काम समझ में आता है, पर मोक्ष नहीं समझ में आता है, क्योंकि इतनी बार धोखा खाए हैं कि हमको विश्वास हो गया है कि हम निकल नहीं सकते हैं इससे, इसलिए इसके प्रति उदासीन है। सबसे कठिन है मनुष्य बनना। कदाचित कोई मनुष्य बन जाए तो मुक्त होने की इच्छा का आविर्भाव होना ये उससे कठिन कार्य है। और तीसरा है महापुरुष संशयः, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना। मनुष्य बनना फिर भी सरल है, मुक्त होने की इच्छा होना तब भी सरल है, लेकिन महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना, संत सत्संग का सानिध्य मिलना, यह अत्यंत दुर्लभ है। नारद जी महाराज अपने भक्ति दर्शन में कहते हैं, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, महत् जनानाम संगः, महत् पुरुषों का संग, जागृत महापुरुषों का संग, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। अंगुलीमाल को जागृत महापुरुष बुद्ध के रूप में मिले और इतना ही कहा था, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। जिसकी चेतना जगी हो वैसा व्यक्ति मिल जाए तो आपके जीवन को परिवर्तित होने में देर नहीं लगे। और एक बात बताएं, अगर हम विशुद्ध हैं ना, विशुद्ध हैं, हमारे अंदर ज्ञानेच्छा है, तो हमें को कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आप कभी वृंदावन जाएं, वहाँ एक लाल बाबू जी के नाम पर भगवान का मंदिर है, लाल बाबू के नाम पर। लाल बाबू कौन थे पता है? कलकत्ता के बहुत बड़े सेठ थे। एक दिन अपने कोठी के सामने बैठ करके शाम को चाय पी रहे थे। उसी समय उनकी धोबिन आई जो उस पार से आती थी। उसने कपड़े दिए और गंदे कपड़े मंगवाए। लाल बाबू ने आदेश दिया, गंदे कपड़े ले आओ, पर कोई नौकर गया अंदर, वो भूल गया। उसने डरते डरते धोबिन ने कहा, साहब देर हो रही है, पार जाना है, जरा कपड़े जल्दी मंगवा दीजिए। लाल बाबू ने कहा, फिर से बोलो, क्या कहा, क्या कहा? अरे गलती हो गई, मैं बैठी रहूंगी, अब मुझे नहीं हो रही, आप मालिक हैं, अन्नदाता है। नहीं नहीं, तुमने बोला क्या था? बोले देर हो रही है, पार जाना है। यह बात लाल बाबू के हृदय में लग गई और वो उसके बाद अंदर नहीं गए, वहीं कोठी से की सीढ़ियों से नीचे उतरे और सीधे वृंदावन आ गए। यह बात लग गई, देर तो हो ही रही है, पार तो हमें भी जाना है। कब तक यहाँ संसार में डूबते रहेंगे? कितनी देर हो गई है, 50 साल की उम्र व्यतीत हो गई, अब बची कितनी है? तो यह बात उनको लग गई, धोबिन की बात लग गई, देर हो रही है, पार जाना है।
यही बात उनको झकझोर दी और चेतना जग गई और वृंदावन आए और यहीं भगवान की साधना करते हुए भगवत धाम के अधिकारी हो गए। कोई बात लग जाए। कथा 7 दिन इसीलिए सुनी जाती है कि कौन सी बात हृदय को लग जाए और हम परमार्थ पथ के पथिक बन जाएं, साधना पथ के पथिक बन जाएं। कोई बात एक लगनी है और परिवर्तन एक बात से ही होना है, 100 बातों से नहीं होना है। पर वो बात कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, इसके लिए हम बार बार कथाओं में जाते रहते हैं। कोई एक बात लग जाए। ध्रुव जी ने एक बात मान ली, प्रहलाद जी ने एक बात नारद जी की मान ली। बस पहुंचे हुए आचार्य की, सिद्ध महापुरुष की, बुद्धत्व प्राप्त महापुरुष की बात मिल जाए तो जरा जीवन सरल हो जाए।